हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने हाई एजुकेशन जोन में। आशा करती हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई का, सेहत को और अपनी फैमिली का ख्याल बड़े अच्छे से रख रहे होंगे। और जो पीछे अभी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमणीय रोगों के संबंध में जीव मेजबान शरीर के निमन के माध्यम से छोड़ता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा प्रवेश द्वार, यानी प्रवेश द्वार के थ्रू क्या करता है, ये छोड़ता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। बीसीजी के टीके की सामान्य शक्ति 0.1 मिलीलीटर मात्रा में होती है। इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में, तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 100 मिलीग्राम हो जाएगा। दोस्तों इनमें से कौन सा हमारे भोजन का एक मुख्य संघटक है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हम 500 ग्राम लेते हैं, और हम बात करी जाए वसा की 70 ग्राम लेते हैं, प्रोटीन 90 ग्राम लेते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं 500 ग्राम, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल होता है। रेटिनोल की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है, त्वचा का फटना, और B3 की वजह से पेलग्रा हो जाता है। और बात कर ली जाए B6 की वजह से हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और B7 की वजह से लकवा मार जाता है। दोस्तों बात कर ली जाए दूध क्या बैलेंस डाइट में इंक्लूड होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें जो आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, इस वजह से दूध को हम संतुलित भोजन में इंक्लूड नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन ए था हमारा। इनमें से कौन सा संयोजित उत्तक प्रकृति में द्रव्य होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लड क्या करता है दोस्तों, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल भी करेगा, साथ ही साथ मृत कोशिकाओं की पूर्ति भी करता है। अगर बात कर ली जाए कठोर, तो कठोर कौन है दोस्तों, अस्थि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इनमें से कौन सा वायुजनित रोग है दोस्तों, जुखाम का दूसरा जो नाम है दोस्तों, हम उसको क्या बोलते हैं, जुखाम को हम बोलते हैं राइनोफेरेंजाइटिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, राइनोफेरेंजाइटिस बोल देते हैं। ये संक्रमक रोग है दोस्तों। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, और हैजा विब्रो कैलोरी की वजह से, जिससे हमें क्या हो जाता है, दस्त और उल्टियां भी लग जाती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुजनित रोग क्या है, जुखाम है। जब 6 रोगी बिना अस्पताल में दाखिल हुए उपचार करवाते हैं तो इस तरीके के उपचार को क्या बोलते हैं, यानी जब क्या करते हैं, एडमिट हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट ना होके फिर भी हम अपना जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अस्पताल आधारित उपचार। एक रोगी जिसका कभी 6 रोग के लिए उपचार ही नहीं हुआ, जिसने 1 महीने से कम रोधी औषधि ली है, उससे क्या कहते हैं, मतलब कभी उसका मतलब उपचार नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसने क्या लिया है, 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट लिया, तो उसका हम क्या बोल देंगे दोस्तों, उसका जो आंसर आ जाएगा नए रोगी। क्या होगा, नए रोगी। फेफड़ों पर 2 परतीय आवरण कहलाता है। दोस्तों बात कर लीजिए जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स वैसे क्या करते हैं, लंग्स का बेसिकली क्या है, ये तो ब्लड को प्योरीफाई भी करते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ गैसों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों जो लंग्स होते हैं, जैसे ये हमारा क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से एक फूड पाइप जाती है, ये फूड पाइप यहाँ पे जाती है दोस्तों, ये श्वसन होते हैं, है ना, ये श्वसन नली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ब्रोंची होती है दोस्तों, और साथ ही ये हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, लंग्स होते हैं। ये एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये मतलब जो सांस लेने वाली जो हमारी पाइप होती है नहीं, श्वसन नली, उसमें भोजन जाने से रोकता है, एपिग्लोटिस रोकता है दोस्तों। और जो ये हमारे ट्रैकिया होते हैं, कार्टेज के बने होते हैं, सी शेप में बने होते हैं, जो ये ट्रैकिया होते हैं, ये आपस में कोलैप्स नहीं होने देते, आपस में क्या करते हैं, जो श्वसन नली होती है आपस में कोलैप्स नहीं हो पाती। और जो ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रोंची बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या ले लेते हैं, अंगूरों का गुच्छा, है ना, जिसमें ब्रांचेज होती हैं, तो इस लैंग्वेज में हम क्या बोल देंगे उसको, ब्रोंची। और जो वो अंगूर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एलोवोली, यानी वायुकोश। उसका काम क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान करना। कई बार क्या होता है, लंग्स हमारे बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, वो प्रदूषण की वजह से हो जाते हैं। लंग्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, 2, एक लेफ्ट एक राइट। सबसे बड़ा जो बड़ा होता है वो राइट होता है, लेफ्ट छोटा होता है। राइट में क्या होता है, 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट में क्या होंगे, 2 लोब्स होंगे दोस्तों। और जो हमारा हार्ट किस साइड होता है दोस्तों, वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। और जो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा प्लूरा। निम्न में से कौन सा जीवित टीका है दोस्तों, बात कर लीजिए जीवित टीके की। जीवित टीका हमारे रुबेला, खसरा, रोटा वायरस और पोलियो होता है। मरे हुए टाइफाइड, हैजा, कुकर खांसी हो जाती है। और जो हमारे टॉक्सी में डिप्थीरिया और टेटनस हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बीसीजी हमारा एक जीवित टीका है। बीसीजी हमारा एक जीवित टीका है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। क्या बोलते हैं, बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। 6 रोग के 2 मुख्य स्रोत कौन से हैं दोस्तों, बात कर लीजिए ट्यूबरकुलोसिस, जो ये हमारा होता है, ये कम्युनिकेबल डिसीजेज है। एक
पर्सन से दूसरे पर्सन को ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है, यानी स्लाइवा के थ्रू, स्नीज के थ्रू यानी छींक वगैरह आना। और मेनली इसमें क्या होता है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हमें क्या होता है, टीबी हो जाता है दोस्तों। वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड है। 6 से लेके 9 मंथ तक क्या हो सकता है, अगर इसका ट्रीटमेंट ना चले तो डेथ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट लगभग 9 मंथ तक तो चलता ही है दोस्तों। और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको ये बीमारी जल्दी होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, मानव और बोवाइन, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीजेज है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू फैलती है दोस्तों। क्षय रोग का कोई बैक्टीरियोलॉजिकल पुष्ट मामला जिसमें फेफड़ों के अंतर्गत कोई अंग शामिल हो उस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों जो टीबी होती है वो मेनली तो लंग्स में होती है, लेकिन लंग्स के अलावा भी होती है दोस्तों। तो लंग्स के अलावा जैसे थायरॉक्स, पेलूरा, पेरिकार्डियम और लिम्फ, इनमें हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बीसीजी का टीका दिए जाने का हमारा क्या होता है दोस्तों, अंतर मांसपेशियां। क्या होता है, अंतर मांसपेशियां। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है, नवजात बच्चे को दिया जाता है दोस्तों। डॉट के किस प्रकार प्रावस्था में रोगी को दवा के 1 सप्ताह कोर्स के लिए मल्टीविस्टर कॉम्बेपेक दवाई दी जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक प्रावस्था के ड्यूरिंग। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों। तो इसका जो इसमें 4 होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। जो चैम्बर जो राइट साइड होता है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी आर्टरीज होती है, धमनियाँ क्या करती है, प्योर ब्लड लेके जाती है, और वेन्स हमारी क्या, जो वेन्स होती है वह हमारी इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं दोस्तों। जो ब्लड इसमें लंग्स क्या करता है, ब्लड प्योरीफाई करता है। जो हमारा हार्ट है दोस्तों, हृदय हमारा, इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। और ह्यूमन हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों जैसे बात कर ली जाए कि जो हमारी फिशेज होती हैं, है ना, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन रेप्टिल्स में कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स में भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल एक रेप्टिल्स है, लेकिन रेंगने वाला जीव है, लेकिन फिर भी इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। जब जटिल भोजन पदार्थ सरल अवशोषणीय रूप में परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। यानी दोस्तों मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल फूड में, यानी स्मॉल फूड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पाचन। क्या बोलेंगे, पाचन। सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर भरी हुई और बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जिसमें वो छोटा सा जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, उसको हम ज्वारीय मात्रा भी बोल देते हैं, फिर टिडल वॉल्यूम बोल देते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ज्वारीय मात्रा। जब निष्कर्षय या कमजोर जीवों को रोगों के विरुद्ध रक्षा के लिए शरीर में डाला जाता है, यानी जो कमजोर होते हैं उन जीवों की रक्षा करने के लिए हम उसके विरुद्ध क्या डालते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, टीकाकरण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टीकाकरण बोलते हैं। लिकोसाइट्स रक्त में पाए जाते हैं, उन्हें क्या, उनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है दोस्तों। इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। बात कर ली जाए आरबीसी की, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन 2 ऐसे भी जीव हैं जिनके आरबीसी केंद्रक होता है, वो क्या है, ऊंट और लामा। और इनकी जो दोस्तों अवधि होती है जीवित होने की, वो 20 से लेके 120 डे तक होती है, किसकी, आरबीसी की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा रॉबर्ट कोच ने की थी दोस्तों। कब की थी, 1882 में। रॉबर्ट कोच ने की कब की, 1882 में। और इन्होंने साथ ही साथ कालरा की भी की, ठीक है। और लुई पास्चर, मतलब एग्जाम में लुई पास्चर जी के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता है। लुई पास्चर ने क्या किया था, रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, पाश्चुराइजकरण किया था दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेंसिलिन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा परिणाम वायुजनित संक्रमण है दोस्तों? तो वायुजनित यानी ड्रॉपलेट न्यूक्लाई, इससे क्या होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लाई जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, वायुजनित संक्रमण होते हैं। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होते हैं, ये फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये हमारा कोरोना वायरस है। फेफड़ों के क्षय रोग में शरीर के कौन से अंग का प्राथमिक रूप प्रभावित करता है दोस्तों? तो जो हमारे फेफड़े के क्षय रोग में फेफड़े ही होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? फेफड़े यानी लंग्स ही होते हैं। जब कोष्ठीय वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो जैसे वैसे तो इसका दोस्तों जैसे हमारा सांस छोड़ना होगा, क्या होगा दोस्तों? सांस छोड़ना। लेकिन जैसे उपचाय किसे बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है क्या? जो भी हम चीज़ें खाते हैं पीते हैं उसे पचाकर जो ऊर्जा बाहर निकलती है ना, ऊर्जा मतलब ऊर्जा बाहर नहीं, ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी जो हमारा खाना पीना ऊर्जा में एनर्जी जो हमें मिलती है उसको हम मेटाबॉलिज्म या फिर उपचाय भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, सांस छोड़ना। निम्न में से कौन सा शब्द रोग करने वाले जीवों के वर्णन के लिए प्रयुक्त होता है? तो रोगाणु। क्या होगा दोस्तों? रोगाणु। किसी दिए हुए समय पर क्षय रोग के मामलों की संख्या निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो ये जो इसका जो मतलब कोई क्षय रोग के मामले आए हैं वो कितने आए हैं, किसके द्वारा हमें काउंटिंग, वो होगा मामला अधिसूचना। वो क्या होगा? मामला अधिसूचना दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आज के लिए थैंक यू।